दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज की पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों WPJ के एक नए प्रोग्राम के बारे में जिसका नाम है डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग। अब ये जो काउंसलिंग है ये कब होती है, इनमें क्या नियम होता है, इसमें क्या आपको जाना चाहिए, क्या इसमें हम भरोसा कर सकते हैं। अगर हम भरोसा कर रहे हैं डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग पे तो हम कितना कर सकते हैं, कौन से कॉलेजेस आते हैं, तो ये हर साल क्यों हो रहा है और ये इसका सबसे बड़ा कारण क्या है। सो इस पर्टिकुलर चीज के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग में अगर हम लेने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या कोई ऑलरेडी एडमिशन ले चुका है तो डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग कर सकता है कि नहीं, इसकी पूरी की पूरी जो इन डेप्थ बातें हैं वो ডিসকাস করি। আপনারা একটা স্টুডেন্ট আছে না, ভাবছেন ডিসেন্ট্রালাইজ কাউন্সিলিং এর জন্য, এই ভিডিওটা আপনাকে দেখা उचित, देखना चाहिए आप लोग को, इससे आपको बहुत फायदा होगा। बट उसके पहले अगर दोस्तों आप काउंसलिंग असिस्टेंस प्रोग्राम में ज्वाइन करते हैं, स्क्रीन के साइड में आपको आ रहा होगा, मेरा आईपैड आपको दिखेगा, जो आईपैड है वो स्क्रीन के साइड पे दिख रहा होगा, उसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग। और उसके पहले अगर आप जो है एडमिशन लेना चाहते हैं सो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है अगर आप काउंसलिंग असिस्टेंस लेंगे तो मैं आपको पर्सनली, आपको मेरा फोन नंबर भी रहेगा और साथ में जो है आप उनसे बात कर सकते हैं। हर चीज पर्सनली बात होती है, सबको ग्रुप में नहीं लेते हम। और साथ में आपको एडमिशन सपोर्ट मिलेगा फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड ऑफ द एडमिशन। आपको चॉइस लिस्ट मिलेगा, आपको सपोर्ट मिलेगी, डॉक्यूमेंट असिस्टेंस मिलेगा। से बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, बहुत ही टाइम लिमिटेड के लिए खुला हुआ है, क्योंकि मैं एक प्रोडक्ट मैनेजर हूँ फ्रॉम आई बहुत ही बड़े बैंक में और साथ में बहुत बड़े कॉलेज में, तो आई एम बिजी। सो इसलिए जो है हम लिमिटेड स्टूडेंट्स को इस साल लेने की सोच रहे हैं। और इस साल जो है अगर आप अभी रजिस्टर नहीं करते तो बाद में शायद आप रजिस्टर ना कर पाए, तो अभी के अभी रजिस्टर कर लें, ये मौका आपके लिए स्पेशल है जहां पर आपको मुझसे भी बात करने का मौका मिलेगा। सो अभी के अभी रजिस्टर कर ले, मैं आपको जो है डायरेक्टली रीच आउट कर लूंगा ओवर द कॉल। ओके, चलिए शुरू करते हैं। WPGI डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग में हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग में जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि जो है डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग में आप, हमने एक प्रिडिक्टेबल डेट के ऊपर एक एडमिशन के बनाए थे और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया, आपने उसको ज्वाइन किया कि नहीं बताइए मुझे। अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो आपने देखा होगा कि जो है 31 जुलाई को आपका काउंसलिंग खत्म हो सकता है, राइट। सो 31 जुलाई को खत्म होगा, इसके बाद अगस्त में 5 तारीख तक आपका काउंसलिंग खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो है, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होती हैं उनमें एक रूल होता है बाई सर मैंने गवर्नमेंट ने उन्होंने रूल सेट किया है कि जो भी रिजर्व कैटेगरी की सीट, लाइक फॉर एग्जांपल SC की 10 सीट रखी गई है एग्जाम्पल में, तो वो 10 सीट अगर 5 फिल होती है तो वो सीट्स किसी और कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट को नहीं दी जाएगी। मतलब अगर जनरल में मेरे पास 50 सीट है बट सिर्फ 40 बच्चे एडमिशन लिए हैं, 10 सीट जो ब्लैंक है, तो क्या मैं SC कैटेगरी के स्टूडेंट को दे दूं? ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सारे सीट जो है, जो 10 है, वो अनफिल्ड रहेंगे। सो बट अब जो है कि ये जो सरकार जो है वो पैसे जो सैंक्शन करती है इन सारे कॉलेजेस को, वो तो कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अभी एक्टिवली प्रेजेंट है उसके ऊपर सैंक्शन करती है। इसके साथ साथ जो है इन सारे कॉलेजेस को अपना फीस तो खुद भी जरा चाहिए ना, तो सो दैट कि वो चला सके अपना कॉलेज। तो इनको जो फंड्स है वो लिमिटेड हो जाती हैं। तो अब ये कॉलेज क्या करती है, ये तो अपने किसी और सोर्सेज से एडमिशन्स नहीं करवा सकती। तो इनका जो है, क्योंकि इनका तो पूरा का पूरा ट्रैक होता है एडमिशन के डेट्स, तो ये जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है ये खुद से एक काउंसलिंग करती हैं। तो ये कैसे करेंगी काउंसलिंग, आप बताइए कैसे कर सकती हैं काउंसलिंग। ये काउंसलिंग करने के लिए कोई एक वेबसाइट का सहारा लेती है। अब ये किसकी वेबसाइट हो सकती है? देखिए, पहले तो गवर्नमेंट ने काउंसलिंग करने के लिए WPJI वेबसाइट का सहारा लिया था, तो उसने काउंसलिंग कर ली तो बड़ा आसानी से हो गया। बट अब जो है ये खुद की वेबसाइट, मतलब ओन वेबसाइट पे, ये एक पोर्टल पे डालती है कि देखो भाई, आप लोग के पास अगर WBJI का रैंक है तो हमारे पास जितने भी बच्चे एडमिशन हो चुके हैं WBJI से, उसके अलावा जितने टोटल सीट्स से माइनस वो कैटेगरी सीट्स आपको दिखा दिया जाता है। मतलब सोचिए SC में जो है 5 वैकेंसी है, इसमें जो है आप समझिए तो OBC में आपका जो है 10 वैकेंसी है। तो ये ऐसे कर करके जो है पूरे के पूरे लिस्टिंग उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जैसे अगर जादवपुर है तो जादवपुर के साइट पे, जलपाईगुड़ी है तो जलपाईगुड़ी के साइट पे उन्होंने डाल दिया है। वो 5 दिन सेट करते हैं, 5 डेज का टाइम देते हैं। बच्चों को दो तरीके होते हैं, पहले तो सिर्फ अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप डाल दें, जैसे कि पुरुलिया गवर्नमेंट कॉलेज जो करती है, एप्लीकेशन आप अपना, जो एप्लीकेशन क्या होता है, सिर्फ एक अपना रैंक कार्ड अपलोड कर दें। उसके बाद आपको एक डे दिया जाएगा जहां पर आपको कॉलेज आना पड़ेगा, कॉलेज विजिट रहेगा। कॉलेज विजिट में क्या होता है,
कि आपको कॉलेज जब आप विजिट करते हैं, जैसे ही आप कॉलेज को विजिट करेंगे, विजिट करते ही आपको सारे बच्चे की जिनकी जिनकी ऊपर की रैंक है, जिनकी सबसे कम रैंक है, उनको ऑफर की जाएगी सीट्स, राइट। जो भी ऑफर पहले एक्सेप्ट करता है उसको एडमिशन मिल जाती है। बट अगर किसी कारणवश कोई बच्चा आता ही नहीं है, अगर उसकी रैंक कम है बट वो आया नहीं, वो एडमिशन के टाइम पर एग्जैक्ट जो पेमेंट है, जो कि 10,000, 20,000, 50,000 हो सकता है, वो ऑन मोमेंट नहीं देना चाह रहा है, सो वो सीट उसके सेकंड कैंडिडेट को ऑफर की जाएगी। सो अगर सोचिए तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 10 बच्चे की सीट खाली थी, बट 20 एप्लीकेशंस आए, 20 को ही बुला लिया जाएगा और देखा जाएगा कि कौन आया है उस दिन प्रेजेंट, और उन बच्चों को ऑफर कर दिया जाएगा। सिमिलरली जादवपुर क्या करती है, वो सारे बच्चों को ऑनलाइन पे ही दे देती है मौका कि आपको को ये सीट्स बची हैं। अब जो है, जो बच्चा जादवपुर का फीस पेमेंट कर देता है फर्स्ट सेमेस्टर का, उसको एडमिशन मिल जाती है। जो बच्चे पेमेंट नहीं कर रहे होते, उन बच्चे के बाद दूसरे बच्चों को सेकंड सीट पे जो है ऑफर कर दिया जाता है। तो जो पेमेंट करेगा उसकी एडमिशन डन। अब क्वेश्चन आता है कि भैया मैंने तो एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, राइट, अब मैं क्या भर सकता हूँ डिसेंट्रलाइज? तो आंसर इज यस। देखिए यूजीसी के रूल के हिसाब से आप जब तक फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम के दिन नहीं बैठते, या फिर एक स्पेसिफाइड डेट होता है वहां पर नहीं बैठते, तो आपका रूल्स के हिसाब से जो है, आप अगर किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, अपना कॉलेज चेंज करते हैं, सो कॉलेज आपको 1,000 रुपीज लेकर आपको पूरा अमाउंट रिफंड कर देना चाहिए। अब देखिए ये तो रूल्स कहते हैं, बट बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस इसको नहीं मानते। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जिस दिन आपने कॉलेज को एंट्री कर ली और आपने कॉलेज में एक भी दिन गुजार लिया, तो ऑटोमेटिकली जो है आपको वो चीज़ें ऑफर नहीं करेंगे, वो अपना फीस आपको रिफंड नहीं करेंगे। तो ये तो बहुत सारे रूल्स हैं, बट आपको ध्यान रखना है, अगर आप कॉलेज में जा रहे हैं तो आपको रिफंड मिलना जरा मुश्किल होता है। बट डिसेंट्रलाइज कितने दिनों बाद होता है? तो डिसेंट्रलाइज ऑलमोस्ट अगर 5 अगस्त को हुआ है, तो आप अब 2 वीक्स का वेट करना पड़ेगा। 2 वीक्स मतलब अराउंड 17 अगस्त को आपको सारे कॉलेजेस अपना अपना लिस्ट ऑफर करना शुरू कर देते हैं अपने वेबसाइट पे। सो कौन बताएगा आपको? ठीक है, वो तो हमारे वेबसाइट, मैं आपको बता सकता हूँ अपने चैनल पे, या फिर दूसरे चैनल पे आपको मिल जाता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, आप जिन जिन कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं, आपको पता है इन सारे कॉलेजेस में मेरे रैंक आसपास है, किसी तरह मुझे नहीं मिला क्योंकि मेरे रैंक नहीं आई, तो उन सारे कॉलेजेस में आप क्या करेंगे, उनके वेबसाइट को डेली विजिट करना है। डेली विजिट करना है और चेक करना है कि क्या कोई अपडेट आया है कि नहीं। जैसे ही अपडेट आएगा आप उस फॉर्म को फिल कर देंगे। 2 तरीके मैंने बताया, एक तो हो सकता है कि ऑनलाइन में आप फी पेमेंट करके अपना सीट ले रहे हैं, तो आप जैसे ही अपना सीट लेते हैं, दूसरे कॉलेज से रिफंड कैसे लेंगे? आप उनको बताएंगे कि मेरा दूसरा जगह सीट मिल गया, मुझे पैसे वापस कर दो। अगर दे देते हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं देते हैं तो फिर आप फंस गए। तो ओवरऑल में, बट दोस्तों आपको तो ये भी देखने की जरूरत है कि आपने अगर पेमेंट नहीं भी आ रहा है, बट आप एक सरकारी कॉलेज में चले जा रहे हैं, तो आपको कितनी सुविधाएं मिल रही है, आपकी फीस कितनी कम जा रही है। आपको ये भी देखने की जरूरत है कि जो है कि आप कौन सा कॉलेज भर रहे हैं। जैसे पहले आपको जो है खराब कॉलेज मिला था, अभी जो आपको अच्छा मिल रहा है तो अच्छी बात है। पर पहले आपको अच्छा मिला था, आप सरकारी में जा रहे हैं पैसे के लिए, तो भी अच्छी बात है। बट आप जबरदस्ती का जो है सब भर रहे हैं बोल के आप भर दे रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि जो है डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग, और बहुत सारे बच्चों को जिनको सीट नहीं मिलती वो डिसेंट्रलाइज में एक सीट ले लेते हैं, तो वो भी एक अच्छी बात है। सो ओवरऑल में डिसेंट्रलाइज में कोई भी भर सकता है, पर डिसेंट्रलाइज में कोई चेकिंग नहीं होती। आपको बस अपना सीट मिल रहा है, कॉलेज को अपना एक स्टूडेंट मिल रहा है, कहानी खत्म। डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग डब्ल्यूबीजेई काउंसलिंग से कोई भी रिलेशन नहीं रखता है। सो इसको कहना कि ये जो है डब्ल्यूबीजेई डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग कुछ है, तो ये शब्द ही गलत है। डब्ल्यूबीजेई के डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग में कोई भी हिस्सा नहीं है। क्या हिस्सा है? सिर्फ डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग में, सिंस ये जो है डब्ल्यूबीजेई रैंक कार्ड से आप अपना सीट ले सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से एक बच्चे को जज किया जा सकता है कि ये बच्चा पढ़ने में तेज है या बच्चा पढ़ने में तेज नहीं है। तो एक टाइम पे मैं डिसेंट्रलाइज में 2-4 सीट ले लूं, आप ले सकते हैं। कॉलेजेस को लॉस होगा, बच्चा नहीं ज्वाइन कर रहा, आपको लॉस होगा कि आपने 2-4 पैसे बर्बाद कर दिए। बट आपको एप्लीकेशन सारी जगह भरनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 20 एप्लीकेशन है, हो सकता है कि आपके ऊपर वाले ने भी भरा है, बट उसको मिलेगा। इसके साथ साथ जो बच्चे उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अपना ब्रांच अपग्रेड कराना चाहते हैं, तो वो भी जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इतने सारे सिस्टम्स आपको मिल जाते हैं, जिससे आपको फायदा होता है। दोस्तों ऐसे काउंसलिंग के बहुत सारे टिप्स मैं आपको शेयर कर सकता हूँ पर्सनली। आपके कोई भी पर्सनल डाउट हो तो वो भी आप मुझसे सॉल्व करवा सकते हैं, मैं आपको उसमें हेल्प कर सकता हूँ।
काउंसलिंग असिस्टेंस प्रोग्राम लेना आपके लिए वर्थ इट इन्वेस्टमेंट होगा। मेरे को 10 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज में, इसमें मैं आपको हर चीज पे डाउट सॉल्व कर सकता हूँ पर्सनली। इसके साथ साथ दोस्तों आप जो है एडमिशन असिस्टेंस के लिए भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। बहुत ही प्रेम और बहुत ही ईजी तरीके से मैंने आपको समझाया। एक बार मैं आपको सिंपली समझाता हूँ। डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग, काउंसलिंग ये होती है जिसमें 3 राउंड होते हैं। इसके अलावा अगर आपको इसी लूप में एक बार और रोटेट करना है, जहां पर आपको इंडिविजुअल लूप मिलता है काउंसलिंग का, जो कि इंटरकनेक्टेड नहीं है। ये सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस है। प्राइवेट कॉलेजेस डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग वही करते हैं जिन प्राइवेट कॉलेज में कोई बच्चा जाना नहीं चाहता। ठीक है, क्योंकि नहीं तो वो प्राइवेट कॉलेज में डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग नहीं होती।